श्रीदेवी अक्सर भूखी रहती थी। मतलब कई लोग डाइट प्लान फॉलो करते हैं, वैसा ही डाइट प्लान श्रीदेवी भी फॉलो कर रही थी। उनके हस्बैंड एक शातिर इंसान बोनी कपूर फिल्में बनाते हैं। एक फिल्म मेकर को दुनिया भर की सारी जानकारी होती है। उन्हें लाई डिटेक्शन टेस्ट से भी गुजरना पड़ा। श्रीदेवी हमेशा चाहती थी कि वो स्क्रीन पर अच्छी दिखे। डॉक्टर्स उन्हें कहते थे कि आपको लो बीपी की समस्या है, इसलिए आप सख्त डाइट नहीं फॉलो कर सकती और आप नमक खाने में कभी नहीं छोड़ सकती। तो ऐसा डाइट प्लान किसने बनाया था जो इतना खतरनाक हो सकता है? वो बोनी कपूर ही थे, जो डॉक्टर्स को जोर देकर कहते थे कि श्रीदेवी से नमक नहीं छुड़ाने का आग्रह करें। बोनी कपूर माहौल बहुत साधारण नॉर्मल सा बनाकर भी रखते थे। वो खाने की मेज पर हमेशा मजाक किया करते थे नमक को लेकर। वो कहते थे कि आज हम एंजॉय करेंगे बगैर नमक का सूप, बगैर नमक का खाना। लेकिन फिर भी क्यों श्रीदेवी के ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता था? कैसे उन्होंने इन सारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और फिर वो घटना सामने आई? बीबीसी ने जब डॉक्टर नजर नसीम से इस बारे में बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि शरीर में नमक की कमी से या सोडियम की कमी की वजह से ब्लैकआउट की समस्या हो सकती है। लेकिन आज तक वैज्ञानिक रूप से ये साबित नहीं हुआ है कि इस वजह से किसी की मौत भी हो सकती है। जबकि विशेषज्ञों ने ऐसी कई सारी चेतावनियां दी है इन आहारों के बारे में, कीटो आहार के बारे में। 2020 में बंगाली अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी की किडनी फेलियर की वजह से मौत हो गई थी और उनके प्रतिनिधि ने कहा था कि कीटो आहार की वजह से उनकी मौत हो गई है, मतलब किडनी फेल हो गई है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराजा और आज हम उन कई सारे सवालों के जवाब जानेंगे जो श्रीदेवी हमारे दिलो दिमाग पर छोड़कर चली गई है। शुरू करते हैं उस होटल से जो दुबई में है। श्रीदेवी की लाश 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक बाथ टब में मिली थी। पास में ही खड़े थे बोनी कपूर। बोनी कपूर ने सबसे पहले पास के कमरे में ठहरे हुए अपने दोस्त को फोन करके बुला लिया और साथ ही साथ बुला लिया दुबई के डॉक्टर्स को भी। इन लोगों ने तुरंत ही इस डेथ को एक्सीडेंट का नाम दे दिया। लेकिन हिंदुस्तान में सभी फैन श्रीदेवी की इस मौत को मर्डर का नाम दे रहे थे। लेकिन इस इंसिडेंट के पीछे की असली कहानी क्या थी? क्या ये इंसिडेंट डेथ थी? क्या ये मर्डर था या एक्सीडेंट था? इसकी पूरी कहानी शुरू होती है 18 फरवरी 2018 से। श्रीदेवी इंडिया से अपनी भतीजे की शादी अटेंड करने के लिए दुबई गई थी। जैसे जैसे श्रीदेवी इंडिया से दुबई के करीब होते जा रही थी, मानो उनकी मौत और जिंदगी का फासला भी कम होते जा रहा था। ये शादी जो थी वो दुबई के काफी महंगे होटल रासा खायमा नाम के होटल में रखी गई थी। शादी थी 20 और 21 फरवरी को। श्रीदेवी की आखिरी फोटोज और आखिरी वीडियोस इसी शादी के हैं, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही है अपने पति बोनी कपूर के साथ। श्रीदेवी अपनी मौत से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन क्या वो सचमुच खुश थे या सिर्फ वो एक दिखावा था? क्योंकि शादी खत्म होने के बाद सभी लोग इंडिया वापस लौट गए सिवाय श्रीदेवी के। शादी के बाद श्रीदेवी के वहां रुकने का कारण ये था कि उन्हें अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के बर्थडे की शॉपिंग करनी थी, ऐसा उनका कहना था। जबकि जानवी कपूर के बर्थडे को पूरे 15 दिन बाकी थे। शादी के बाद श्रीदेवी ने जुमायरा टावर होटल में चेक इन कर लिया। 20 फरवरी 2018 को इंडिया में एक इन्वेस्ट समिट थी, जिसे अटेंड करने के लिए बोनी कपूर दुबई से इंडिया आ गए और 22 और 23 फरवरी को श्रीदेवी होटल के कमरे से बाहर ही नहीं निकली। और 24 फरवरी मतलब अगले ही दिन बोनी कपूर ने दुबई जाने का एक कहकर प्लान बनाया कि वो श्रीदेवी को सरप्राइज करना चाहते हैं। उसी शाम 6 बजे के करीब बोनी कपूर होटल में पहुंचे और स्टाफ को कहा कि थोड़ी देर बाद उनका लगेज कमरे में लेकर आए, क्योंकि बोनी कपूर श्रीदेवी को वो सो कॉल्ड सरप्राइज देना चाहते थे। और जैसे ही बोनी कपूर रूम में पहुंचे तो वो श्रीदेवी से मिलने और 15 मिनट तक लिविंग रूम में बैठकर दोनों ने बातें की। उन बातों में उन्होंने शॉपिंग और डिनर का प्लान बनाया। इसके बाद श्रीदेवी मास्टर बेडरूम के बाथरूम में नहाने चली गई और बोनी कपूर लिविंग रूम में ही थे, जो एक क्रिकेट मैच देखते हुए श्रीदेवी का इंतजार कर रहे थे।
लेकिन 15 मिनट हुए, 25 मिनट हुए, आधा घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। उसके बाद आधे घंटे बाद बोनी कपूर ने लिविंग रूम के फ़ोन से बाथरूम में फ़ोन लगाया, जिसका कोई जवाब ना मिलने पर बोनी कपूर ने उठकर सबसे पहले बाथरूम का डोर नॉक किया। उसका भी जवाब ना मिलने पर बोनी कपूर सीधा बाथरूम के अंदर चले गए और जो नज़ारा बोनी कपूर ने देखा, उसके बाद बोनी कपूर ने होटल स्टाफ या पुलिस को फोन नहीं किया। उन्होंने सीधे फोन लगाया अपने दोस्त अमर सिंह को, जो उसी होटल में रुके हुए थे। ये अमर सिंह वही है जो राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे। इनकी भी डेथ 2020 में हो चुकी है। इन्होंने कुछ देर तक सोचा और फिर होटल स्टाफ और डॉक्टर्स को बुला लिया। डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद श्रीदेवी को कार्डियक अटैक मतलब हार्ट अटैक की वजह से मौत घोषित कर दिया, यानी मृत घोषित कर दिया। बोनी कपूर के शाम 6 बजे होटल में आने से लेकर डॉक्टर्स को कॉल करने की ये जो कहानी आप लोगों ने अभी सुनी, यही सेम स्टोरी बोनी कपूर ने दुबई पुलिस इन्वेस्टिगेट जब कर रहे थे तब सुनाई। उसी रात करीब 10 बजे दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की बॉडी को अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। तो जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, उसमें ये रिपोर्ट आया कि श्रीदेवी की मौत बहुत ही ज्यादा शराब पीकर पानी में डूबने की वजह से हुई थी, जबकि डेथ स्पॉट्स पर पहुंचे डॉक्टरों ने श्रीदेवी की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया था। इसी वजह से दुबई पुलिस ने उन डॉक्टर्स को भी रिमांड में लिया, लेकिन डॉक्टर्स का उस वक्त ये कहना था कि हमें आशंका थी कि ये हार्ट अटैक हो सकता है। सिर्फ उन डॉक्टर्स का स्टेटमेंट लेकर, बोनी कपूर का स्टेटमेंट लेकर दुबई पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया। इसके बाद श्रीदेवी की डेड बॉडी इंडिया आ गई और बोनी कपूर का स्टेटमेंट डॉक्टर्स का स्टेटमेंट बदलने की वजह से जैसे ही श्रीदेवी की बॉडी इंडिया आई तो फैंस ने श्रीदेवी का दोबारा से पोस्टमार्टम करने का कहा, लेकिन बोनी कपूर ने और उनके परिवार वालों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। यही पर दोस्तों, जहां दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो सभी इन्वेस्टिगेटरों को और सभी को ये सारी स्टोरी बनावटी लगी और इसी वजह से इतने सारे सवाल खड़े हो गए कि ये डेथ केस मर्डर केस लगने लगा। सबसे पहला सवाल, श्रीदेवी कोई आम हस्ती नहीं थी, तो दुबई पुलिस ने 2 ही दिन में उनका केस क्लोज कैसे कर दिया? क्या वो पॉलिटिकल प्रेशर में थे या पुलिस ने पैसे खाए थे? दूसरा सवाल, दूसरा शक उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जाता है। जो रिपोर्ट दुबई की साम्यवेदी डॉक्टर ने साइन किया था, उसमें डाउनी की स्पेलिंग तक गलत थी और ये सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल नोटपैड पे ना होते हुए एक साधारण से कागज पर छपा हुआ था। कुछ लोगों ने डॉक्टर वेदी पर भी सवाल उठाया, जब वो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट थी ही नहीं तो उन्हें ये केस कैसे सौंपा गया? तीसरा सवाल शातिर बोनी कपूर ने सुनाई हुई कहानी पर उठा है कि बोनी कपूर ने लगेज को साथ में अंदर आने क्यों नहीं दिया, स्टाफ को क्यों लगेज के लिए रुका के रखा। जब श्रीदेवी नशे में इतनी डूबी हुई थी तो वो शॉपिंग और खाने का डिनर का प्लान बाहर कैसे कर सकते हैं? श्रीदेवी को होटल के टब में डूबे हुए देखकर उन्होंने होटल स्टाफ, पुलिस या एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने अपने दोस्त को ही फोन कैसे किया? चौथा डाउट उसी दोस्त अमर सिंह पर जाता है। जब शशि थरूर की वाइफ की डेथ हुई थी तो शशि थरूर ने सबसे पहला कॉल अमर सिंह को ही किया था। वही सेम टू सेम चीज इस केस में भी हुई। एक थ्योरी ये भी कहती है कि जहां श्रीदेवी को बहुत सारी अल्कोहल और लो बीपी की समस्या थी, इसका फायदा उठाते हुए बोनी कपूर ने कहीं श्रीदेवी की शराब में इंडिया जाने से पहले कुछ मिला तो नहीं दिया था। अगले दिन जब सरप्राइज के बहाने जब बोनी कपूर वापिस आए, उन्होंने वहां श्रीदेवी को डेथ पाया होगा और इस मर्डर को एक्सीडेंट का नाम देने के लिए उनको बाथटब में डुबो दिया होगा। इस थ्योरी की तरह और भी कई सारी थ्योरीज फैन के जरिए बाहर निकल कर आई। इसमें से ये भी एक थी कि श्रीदेवी के नाम पर ऐसा एक इंश्योरेंस था जो तभी क्लियर हो सकता था जब श्रीदेवी की मौत दुबई में नेचुरल कॉज की वजह से होती है तो 240 करोड़ रुपए मिलेंगे
और श्रीदेवी की मौत भी उसी वक्त हुई जब बोनी कपूर के ऊपर अरबों रुपए का कर्जा था। इन सभी थ्योरीज के अलावा जो एक्सीडेंट का एंगल सामने आया था उनमें कितनी सच्चाई थी वो भी देख लेते हैं। कहा जाता है कि श्रीदेवी बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी। 4 साल की उम्र से ही उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी। उसके बाद में वो अपने एक्टिंग करियर में इतनी ज़्यादा फंस गई कि उन्होंने जो 300 फिल्में की थी उससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सारी फिल्में उन्होंने तब की थी जब उनकी उम्र 35 साल से कम थी। इसके बाद उन्होंने अपने माँ बाप को भी बहुत ही जल्दी खो दिया था। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बोनी कपूर से जल्दी जल्दी में शादी इसलिए कर ली थी क्योंकि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये बोनी कपूर और श्रीदेवी को ही पता होगी। बोनी कपूर और श्रीदेवी की शादी से बोनी कपूर की मां भी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि वो अपने बेटे बोनी कपूर की पहली शादी जो मोना से थी उनकी तलाक की वजह श्रीदेवी को ही मानती थी। और यही वजह थी कि बोनी कपूर की फैमिली में श्रीदेवी को वो इज्जत नहीं मिलती थी। और श्रीदेवी और उनकी बेटियों की अगर बात करें तो श्रीदेवी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मॉम थी और वो अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर को बॉलीवुड से दूर रखकर एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहती थी क्योंकि श्रीदेवी अच्छे से जानती थी बॉलीवुड की काली दुनिया की सच्चाई। लेकिन जानवी कपूर को एक्टिंग में दिलचस्पी होने की वजह से वो अपनी मां श्रीदेवी से दूर रहती थी। इस बात का अंदेशा आप इस बात से लगा सकते हो कि श्रीदेवी के मौत के अगले ही दिन जानवी कपूर धड़क मूवी की शूटिंग के लिए गई थी। तो यूं इस कदर फैमिली का प्यार अगर रहे तो कोई भी इंसान डिप्रेस हो सकता है। तो श्रीदेवी को शराब पीने की लत इसी वजह से लगी थी। मतलब वो शराब पीने की लत की वजह से और लो बीपी की वजह से वो बेहोश हो गई होगी और बाथरूम के बाथटब में गिर गई होगी या फिर नहाते नहाते वो उसी टब में बेहोश हो गई होगी। और डूबने के बाद 300 से ज़्यादा फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी दिखाने वाली हमारी भारतीय सिनेमा की पहली सुपरस्टार हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तो ये थी दोस्तों श्रीदेवी की डेथ मिस्ट्री की कहानी। तो आपको श्रीदेवी की इस डेथ के बारे में जो भी लगता होगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और भी बहुत सारी सच्ची बायोग्राफीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।